अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस के साथ हाजिर खिदमत है। दो इशूज़ हैं और दो बड़े बर्निंग इशूज़ हैं। इस वक्त आपसे गुफ्तगू करना ज़रूरी है। अदालत में वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है और उसमें कसूर एक ग्रुप का, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हवा जो है ना चंद लोग दे रहे हैं और उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी तारीख में इस तरह कभी नहीं हुआ जिस तरह इस बात को सिर्फ चंद लोगों को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। क्या हासिल होना इससे? सवाल तो पूछा जाए ना आम आदमी के लिए। अगर आज मैं सवाल पूछता हूं कि जैसे काजी फैसल ने अब तक जितने आज खुद नोटिस लिए उसमें आम आवाम के लिए क्या लिया है, सवाल पूछते हैं ना लोग, मुझसे भी पूछते हैं। उन्होंने जितने नोटिस लिए आप लोगों के सामने हैं और लोग फिर सवाल करते हैं, जवाब तो देना पड़ता है। और अभी तक जजेस की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से वाज़ेह मैकेनिज्म आप लोगों के सामने कोई नहीं आ सका है। और मिसाल आपके सामने जनाब जस्टिस काजी फायज़ केस आज भी लिम्बो में पड़ा हुआ है। यानी असासाजात की तफसील जो उनकी बेगम साहिबा के नाम है, सरीना ईसा के नाम, उस पर भी कुछ नहीं हुआ है। अब FPR की रिपोर्ट को अब तो मंजरे आम पे आ चुकी है ना, उसको फाड़ के फेंक भी दे चलें अगर, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन तो है ना रिकॉर्ड के ऊपर, चलो रिकॉर्ड पे भी ना सही लेकिन मान तो लीजिए ना। जब मान लीजिए उसको एडजुडिकेट करने में हर्ज क्या है? आप लेके जाएं सुप्रीम काउंसिल में सेटल करें। नहीं तो फिर लोग सवाल तो करते हैं कि चेयरमैन नैब क्यों खामोश बैठे हैं सारे मामले के अंदर। चेयरमैन नैब को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। जो आम पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए होता है वही मेयार यहाँ आना चाहिए। और लोग सवाल करते हैं, मेरे पास तो जवाब नहीं है कि अभी तक वो तफसीली फ़ैसला क्यों नहीं आया कि जिसमें नज़रसानी के अंदर FBR में जो मामला गया था, जो भिजवाया था, वो ख़त्म कर दिया गया था। और वो फ़ैसला तहरीर जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने किया। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने वो फ़ैसला तहरीर किया है। वो फ़ैसला अभी तक नहीं आया है। लोग सवाल करते हैं इस हवाले से। और अब क्या जजेस भी सियासत करेंगे या जजेस सारे इस मामले में इन्वॉल्व रहेंगे? ये सोचने वाली बात है और इस पर जिनको अमल करना उन्हें अमल करना चाहिए इस पर। और इसके लिए बड़ा सीरियसली सोचने वाली बात है कि यहाँ आवाम चाहती है, बार बार पूछते हैं मुझसे कि तफसीली फ़ैसला क्यों नहीं आया। तफसीली फ़ैसला तो चूँकि वो है जिन्होंने फ़ैसला रिवर्स किया है, उनका तफसीली वजूहात लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला रिवर्स किया गया है। और वो इतनी लंबी हियरिंग हुई थी, वो चीज़ सामने आनी चाहिए। लोग इसलिए बार बार पूछ रहे हैं और मैंने तो कोशिश की, मेरे तक तो कोई इतला नहीं है कि वो फ़ैसला कब आ रहा है। डाइसेंटिंग नोट जिन्होंने देना है वो तो अपना पहला फ़ैसला वही बरकरार है ना। उनका तो डाइसेंटिंग नोट का इतना बात ही कोई नहीं है कि उनका तो पहला फ़ैसला अपनी जगह बरकरार है। उन्होंने जो फ़ैसला दिया था उस पर वो कायम है। नज़रसानी में जिन्होंने तब्दील किया है वो वजूहात सामने आने, जिनमें जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर हो गए हैं शॉर्ट फैसला लिखने के बाद, और तफसीली वजूहात का मुंतज़िर है। जस्टिस मकबूल बाकर साहब को बुलाया गया या ख़ुद गए या अपना सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बुलाया कराची के अंदर, और जो आज तकरीर की ज़ूमानी तकरीर थी। और ये बातें सारी गालिबन ज़्यादातर बातें बंद कमरे की हैं। यानी इंप्रेशन ऐसे दिया जा रहा है कि जैसे किसी को फेवर दी जा रही है। ये सोचना है सब लोगों ने कि फेवर किसको दी जा रही है। आवाम को नज़र आ रहा है, हर एक आदमी को नज़र आ रहा है कि फेवर किसको दी जा रही है, किसको फ़ायदे दिए जा रहे हैं, हर एक को नज़र आ रहा है। तो इसलिए मुनासिब नहीं है ये। और जिस तरह की गुफ्तगू जस्टिस मकबूल बाकर ने सिंध हाई कोर्ट बार में की वो काबिल एतराज़ है। मुझे कई एतराज़ हैं उसके ऊपर। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि जो तकरीर थी, इस तकरीर का मकसद क्या था, ज़रूरत क्या थी इस वक्त, क्या ऐसा हो गया था कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट, वो फैसले से, अपने फैसलों से लाएँ सामने, और जो अवाम फैसलों की मुंतज़िर है वो फैसले कौम के सामने लाए जाएँ, बजाय ये जो बातें हैं, जो गिले हैं, जो शिकवे हैं, जो इजहार किया जाए। मज़ा तब आता है एक एक केस को बैठकर बात की जाए। ये इस तरह ज़ूमानी बातों करने से क्या हासिल होना है?
आवाम में बदएतमादी पैदा होती है इन चीज़ों से, और इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये अदलिया की आज़ादी के मुखालिफ है। मैं समझता हूँ कि जस्टिस मकबूल बाकर ने जो तकरीर की है वो अदलिया की आज़ादी के मुनाफी बात है सारी। आप जो बातें आप कर रहे हैं, यानी ये हवाई बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये जजिस का काम नहीं है ये बैठकर आप जो है ना, ये जो एक तासुर, एक ऐसा तासुर, और एक फैसला भी किया था अपना ख्वाजा साद रफीक वाले में, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बात की थी, लेकिन क्या चीज़ थी सामने? कोई चीज़ नहीं है। वो तासुर को आप जजमेंट में लिख देंगे। जस्टिस काजी फाइसा के जब मैं केस चल रहा था उस वक्त भी एक तासुर को, यानी ये एक नई चीज़ सामने आ रही है कि तासुर को फैसला जात में लिखा जाएगा। ये सोचने वाली बात है। अब क्या बातें की हैं बैकग्राउंड में जस्टिस मकबूल बाकर ने, जो की नोट्स हैं जनाब, उन्होंने, और जो सब्जेक्ट था द फाइनल फ्रंटियर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इंडिपेंडेंस ऑफ ए इंडिविजुअल जज फ्रॉम अनड्यू प्रेशर फ्रॉम हिज पीयर्स एंड फ्रॉम अननेसेसरी एंड अनवारंटेड कंट्रोल ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन, 16 अक्टूबर 2021 में। और ये कोई तकरीबन 13 सफ़ात की तकरीर है उनकी, वो बैकग्राउंड पे मैं सारी चला रहा हूँ और ताकर क्लैरिटी के साथ आ जाए। उसके जो शॉर्ट में मदरजात हैं वो आप तक मेरे पास जो आए हैं, मैं उसी तरह ही आप तक पढ़ देता हूँ। अदलिया की आज़ादी एक वसी तस्वर है। अदलिया को ताकत के मराकज़ से बेखौफ होकर फ़ैसले करने चाहिए। कौन सा ऐसा फ़ैसला है जो ऐसा हुआ है? कौन सा ऐसा फ़ैसला है? एवरीबडी हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी इस तरह की बात करके जूम आनी में जजिस से अच्छा नहीं लगता। ये रिटायर होकर जजिस इस तरह की बातें करें, अच्छा हाज़िर सच जज को इस तरह के फैसले बातें नहीं करनी चाहिए। क्या आप बात के बड़ी क्लियरली बात करें, आप जो कहना चाहते हैं। बेंच में इख्तिलाफ राय को कुचलने से निज़ाम अदल की बुनियादें हिल जाती हैं। सवाल बताएं ना, कहाँ है, कहाँ कुचला गया है, कहाँ ऐसी बात आई है सामने? और इस तरह के रवैये से अदलिया पर अवाम का एतमाद मजरू होता है। ये अवामी तो मसला ही कोई नहीं है। या तो बताया ना किसी अवामी मसले में ऐसा हुआ है। ये तो आपस में ज़ातों की लड़ाई है किसी हवाले से, अगर कोई मसला है भी। अवाम का कहाँ है? अवाम बताए ना, अवाम को उस तरह वो 66 सियासतदानों को जो झूठ बोल रहे हैं, जो लिबरल लेकर चल रहे हैं, वही तासुर को लेकर चल रहे हैं ना। तो जजिस का काम तासुर को नहीं लेकर चलना होता। गैर जानबदारा सोच रखने वाले जज को हसास मुकदमा से अलहदा कर देना अदलिया के तकद्दुस पर मनफी असरात पड़ते हैं। कौन सा केस है, कौन सी ऐसी बात है? जस्टिस काजी फाइसा जब अपना केस खुद बात करने आए, ज़रा उनकी सारी बातें आप चलाकर सुन लें। बाहसियत साइल जो कही हैं वो भी सारी तासुर की बातें हैं। कौन सी है जो डायरेक्टेड, जो लिखी पढ़ी बातें हैं, जो इस तरह की बातें की गई हैं? और इस तरह के अमल से अवाम की नज़र में अदलिया का तशख़्ख़ुस मसख़ हो जाता है। कौन सा मसख़ हो जाता है? ये भी सवाल जवाब दे देना चाहिए जस्टिस मकबूल बाकर साहब को। कौन सा होता है? अगर जजेस की मुद्दत मुलाजमत के फैसले पसंद या नापसंद की बुनियाद पर किया जाए तो अदलिया तबाह हो जाएगी। कौन सा ऐसा फैसला है जी? क्या यानी क्या ज़रूरत थी ये सारी बातों को करने की? मेरी समझ से बाहर है। ये तो कंट्रोवर्सीज जनरेट की जा रही हैं। क्यों जनरेट की जा रही? कोई ज़रूरत नहीं है। अदलिया हमारी मुत्तहिद है। अदलिया बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर रही है। दो चार बातों को, अगर ऐसे बातों को जस्टिस काजी फाइसा को एक तरफ रखकर बाकी बातें बताएं आप, बाकी कौन सा ऐसा है? और वहां पर आपको पता है दोनों तरफ की राय मौजूद है। मैं इख्तलाफ रखता हूं जस्टिस काजी फाइसा के केस में बड़ा क्लैरिटी के साथ कि वहां अदलिया की आज़ादी के मुनाफी काम हुआ है सारा। मुझे फैसले जुडिशल काउंसिल के पास जाने चाहिए, वो बैठकर देखिए। अब आगे जो है ना जी, और मखसूद तबकात को फैसले पसंद ना आने की बुनियाद पर तरक्की या तैनाती भी अदलिया के लिए नुकसानदेह है। यह भी फर्जी है, मफरूजे पे बात है। क्या ऐसी बात है? मेरिट पर चीजें हो रही हैं, यानी क्या मेरी, यानी देखे ना, ये तकरीर का मकसद मेरी समझ से बाहर है। मैं तवक्को नहीं रखता था कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरह की बातें करेगा। केसेस की तकसीम अदलिया के अंदरूनी माहौल का नतीजा होती है। कमाल है। हमेशा से देखते आए चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, चीफ जस्टिस ने फैसला करना होता है। ये कोई नई जुरिस्प्रूडेंस से वाल हो गई, ये कोई नई जुरिस्प्रूडेंस से वाल होने लगी है। इस हवाले से अक़वाम में बताया था कि गाइडलाइन अहम है। ये गाइडलाइन जज को अदलिया की अंदरूनी मुदाखलत से महफूज रखती है। एक जज को मुआशी, सियासी और तबकाती तासुबात से बालातर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा। और आवाम पूछ रही है आप सब लोगों से, क्या यह हो रहा है? ये जजेस के मेरिट पर फैसले ही आज़ाद अदलिया का बुनियादी असूल है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की है, इसलिए लोग पूछ रहे हैं
इसलिए लोग फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। कानून की हुक्मरानी के लिए हर जज इनफरादी तौर पर मुदाखलत से आज़ाद हो। कौन सा ऐसा जज है? मकबूल अपना शौकत सिद्दीकी के केस को अगर अब आप देखकर हवाई मफरूज़े उनका किरदार देख लें, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ देख लें, तो ये अच्छा तो नहीं लगता इस तरह की बात। हर जज को खुले ज़हन के साथ बिला तासुब फैसले करने चाहिए। हम जिस माशरे में रहते हैं, हम अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हमें आम आदमी की परेशानी का भी एहसास होना चाहिए। सवाल तो पूछा जाता है कितनी जुडिशल एक्टिविज़म हो रही है, कितनी की होती है? यहाँ पर आज खुद नोटिस जो लिए गए हैं वो आपके सामने, वो मखसूस लोगों के लिए लिए गए। मैं चंद की बात कर रहा हूँ। बताएं यहाँ पर आंखें बंद करके इंसाफ फराहम नहीं किया जा सकता। अगर इंतजामिया या हुकूमत इख्तियार से तजावज़ करे तो अदलिया ही रियासत और शहरी के दरमियान फैसला कुन किरदार अदा करती है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद अदलिया ज़रूरी है। बेशक आज़ाद अदलिया या हुकूमत या इंतजामिया के दबाव और असर से पाक होना चाहिए, ज़रूरी है। मैंने अभी तक ऐसा कोई केस देखा नहीं है, माज़रत के साथ मैंने कोई ऐसा केस देखा नहीं है। मैं देख रहा हूँ हम भी रोज़ाना अदालतों में पेश होते हैं। शहरियों का अदालत पर एतमाद ही उसकी कानूनी ज़रूरत की तरह अहम है। मौसर इंसाफ की फरहमी उस वक्त होगी जब अदलिया पर अवाम का एतमाद है जनाब। बड़े अदब के साथ हाथ जोड़कर अदलिया पे अवाम का एतमाद है। 66 सियासतदानों को छोड़ दें, वो अवाम नहीं है जिनका मकसद लूट मार करके और उनको प्रोटेक्शन करने के लिए वो आकर बैठ जाए अपनी मर्जी से। भूल गए आप अपना शहबाज शरीफ क्या फ़ोन करते थे जजेस को, और आप लोगों के सामने ये लोग कंट्रोल करते रहे हैं। अदलिया की आज़ादी सिर्फ इंतज़ामिया के असर और दबाव से आज़ादी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कई बातें बहुत दुरुस्त कही हैं, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं समझता मुनासिब नहीं थी। इसे आवाम को तासुर अच्छा नहीं जाता। अवामी बात करें। जो यहाँ 22 करोड़ अवाम है ना, उन 22 करोड़ अवाम के हकूक़ की बात बताएं आप हमें। ये 66 सियासतदानों को छोड़ दें जो सियासतदान बैठ कर, यानी अब नज़र आ रहा है नैब ऑर्डिनेंस बड़ा क्लियर है, सेक्शन 9 बड़ा क्लियर है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर चाहे वो जज हो या कोई भी, वो बड़ा क्लियर है। क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या ये इंसाफ का जुज़वी अमल नहीं है? सबसे ज़रूरी अमल है। इंसाफ बराबर है सबके लिए, और वो बराबरी की तरह पर इंसाफ होना है। नज़र भी आना चाहिए, सिर्फ दिखता हुआ नहीं, नज़र भी आना चाहिए। इंसाफ होता हुआ नहीं, दिखता हुआ भी नज़र आए कि वाकई इंसाफ हो रहा है। इस मौके पर मैं नहीं समझता, मैं समझता खैर मुनासिब थी ये तकरीर, और इस तरह की तकरीर का मकसद मेरी समझ से नज़र आ रहा है। पर मैं नहीं कह सकता, समझने वाले बात को समझ जाएंगे। ये तासुर मज़ीद मत फैलाएं, मेरी गुजारिश होगी। अवामी फ़ैसलों पर, अवामी मसाइल के ऊपर जुडिशल एक्टिविज़म ज़्यादा करें, लोगों के मसाइल हल करें, उस तरफ तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत इस बात के कि हम चंद सियासी लोगों का, चंद ज़ाती लोगों का, या अपने कुछ चंद करीबी दोस्तों का कोई को बेहतरी के लिए सोचा जाए। इंसाफ सब के लिए बराबर है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।